हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बॉटनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्लास में हम बात करने वाले होंगे सर जो अपना जो बॉटनी सिलेबस में यूनिट नंबर 3 दिया हुआ है, यानी कि रिप्रोडक्टिव बॉटनी नाम का दिया होगा, रिप्रोडक्टिव बॉटनी के नाम से आपका यूनिट दिया होगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग एमसीक्यू करने वाले होंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लास है आपके दो पार्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है दो पार्ट में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग एक क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में सर्कुलेट होते हैं कहीं ना कहीं, और उन्हीं सब क्वेश्चन को आपके सामने आज हम लोग सॉल्व करने वाले होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठोगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे। और यहाँ पे जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, वैसे तो हम आपसे उम्मीद ये लगा के रख रहे हैं सर कि आपने सारे नोट्स रिवाइज कर लिए होंगे, सारे वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है, और रिवीजन कर रहे होंगे। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, या फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। और वैसे भी हम आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट लिखते चलते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो मेरे साथ पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आप लोग ये बताइएगा सर कमेंट बॉक्स में कि आउट ऑफ 25 या 20 जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ईमानदारी से बताइएगा, कोई कम ज्यादा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा सर मेरे 20 में से या फिर 25 में से 15 क्वेश्चन सही हुए हैं, सर मेरा 18 क्वेश्चन सही हुए, जिससे आपको ये आकलन मिल जाएगा सर हमको और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है ना। समझ रहे हो बात को? तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं सर पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना आज का। तो सबसे पहले हम आज का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं सर कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आया, क्या है सर, द अदर नेम ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया सर, इसको थोड़ा सा आप मेरे साथ वो कीजिएगा। यहाँ पे गाइनोसियम नहीं है, जिम्नोस्पर्म है। क्या है यहाँ पे सर, जिम्नोस्पर्म की बात की जा रही थी, है ना, लेकिन अब यहाँ पे गाइनोसियम लिख दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे कुछ सुधार कर दे रहा हूँ आपके लिए। आपसे पूछा जाएगा सर जो जिम्नोस्पर्म है ना, उसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग देखते हैं कितने लोग बता सकते हो, ऑप्शन देख के बताना। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं सर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात की जा रही है। क्या पूछा जा रहा है सर कि जो जिम्नोस्पर्म है उसका दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे हिंदी में भी है तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा सर, यहाँ पे गाइनोसियम नहीं होता है सर, जिम्नोस्पर्म होता है। तो अगर हम बात करते हैं सर एंड्रोसियम को क्या कहते हैं हम लोग, एंड्रोसियम को क्या कहते हैं सर, मेल गैमिट्स का नाम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह लें या फिर स्ट्रक्चर कह लें। ठीक है, ये हो गया सर। स्टिग्मा और प्रिस्टिल की बात की जाए, स्टिग्मा की बात की जाए तो हम क्या बोलते हैं इसको, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं, उनकी ये क्या होती है सर, हिस्सा होती हैं, उनका ये पार्ट्स होती हैं, है ना। जिसमें हम लोग बात कर रहे थे सर, क्या जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, आपको याद आ रहा होगा सर, स्टिग्मा स्ट्राइल ओवरी। क्या बोलते थे सर, स्टिग्मा। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में इसको नोट करते चलिए, ठीक है। स्टिग्मा, स्ट्राइल और साथ ही साथ ओवरी, ठीक है। आप लोग ये बताए थे सर जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पे क्या होता है सर, पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं। ये आप लोग बताए थे, हमको पता है क्या होता है सर, पॉलन ग्रेन, है ना, पॉलन ग्रेन इसमें क्या होता है सर, इस पे आके लैंड करता है। ये चीज आप यहाँ पे बताए थे सर। अगर हम स्टाइल की बात करते हैं सर, तो इसमें जो पॉलन ट्यूब होते हैं, पॉलन ट्यूब होते हैं, वो कहाँ पहुंचते हैं सर, वो पहुंचते हैं सर ओवरी के पास, या कह लो सर एग के पास पहुंचने का काम करता है। ओवरी में क्या होता है सर, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये सारा चीज आपको ऑलरेडी पता था। अगर हम बात करते हैं सर जिम्नोस्पर्म का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, जैसे सबका स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है। घर का नाम चिंटू मिंटू होता है और स्कूल का नाम अच्छा वाला नाम हो जाता है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है सर, जो जिम्नोस्पर्म है, घर का नाम क्या है, तो बताइएगा सर। इसको कहते हैं सर नेकेड सीड प्लांट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, नेकेड सीड प्लांट के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। तो जितने लोग क्वेश्चन नंबर 1 का डी बता रहे हो, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास कि द यूनिट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज इन फ्लावर। क्या पूछा जा रहा है सर कि जो फ्लावर हैं, जो पुष्प हैं, उनमें जो मादा जनन, जो शरीर की इकाई क्या होती है।
क्या इनको कार्पेल कहते हैं, क्या इसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, क्या इसको ओव्यूल कहते हैं या फिर ओवरी कहते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन अगर ध्यान से नहीं पढ़े हुए तो आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और फिर सिर पे हाथ रख बैठे हुए सर ये तो हमको आ रहा था। जो ऑप्शन क्या है सर, कार्पेल की बात की जा रही है। कार्पेल यानी कि पूरी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की बात कर रहे हैं। मेगा स्पोरेंजियम की बात करें तो मेगा स्पोरेंजियम किसकी बात कर रहे होते हैं सर, तो यहाँ पे हम फीमेल गैमिट्स की बात कर रहे होते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं हम लोग सर, क्या ये फीमेल गैमिट्स की बात कर रहे हैं, फीमेल गैमिट्स। याद करो आपको बताया था सर, अगर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है तो वहां पे मेल गैमिट्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन की बात कर रहे होते हैं। ओव्यूल्स या फिर ओवरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमको यूनिट स्ट्रक्चर पूछा है, किसका यूनिट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या फिर ऑर्गन का, तो आप बताना सर इसको कहते हैं सर ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूल का नाम देते हैं, ना कि ओवरी का। बात समझ में आ रहा है, ना कि ओवरी का, किसका बात कर रहे हैं सर, ओव्यूल का हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे हिंदी में हम यहाँ पे बता दिए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जितने लोग ऑप्शन क्या बता रहे हो सर, सी बता रहे हो, ओव्यूल, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये सर अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और दोनों के दोनों मेरे क्वेश्चन क्या हो गए सर, करेक्ट हो गए, क्योंकि हम सारा आपका जो नोट्स था, जो आप नोट्स बनवाए थे वो रिवाइज करके आए थे, जो कि आपको लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी बताए थे। ठीक है, एक बार और बता दें, जितने लोग अभी तक तैयारी नहीं की हो, क्योंकि 24 को आपका एग्जाम होना है, आपको शेड्यूल मिल ही चुका है, तो आप लोग अभी से अपना तैयारी स्टार्ट करो, जितने लोग तैयारी नहीं स्टार्ट किए हो, ठीक है। जहां से भी नोट्स मिले, जो भी कंटेंट मिले, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो टारगेट गुरुकुल पे आइए, यहाँ पे आपको सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे यूट्यूब चैनल पे भी, और साथ ही साथ आपके जो एप्स है, बैच है, उसमें भी अवेलेबल होगा। और बहुत जल्द आपका 1 शॉट भी आने वाला है बॉटनी का, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लास्ट तक क्लास में बने रहिए, फिर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपका निकल आ जाएगा। क्या है सर कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी इनिशिएशन के बाद जो बीजांड होते हैं उनकी विकसित किसमें हो जाती हैं, यानी कि इनके डेवलपमेंट, ओव्यूल्स का डेवलपमेंट किसमें हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कब होता है सर, अगर यही पूछ लिया जाए आपसे तो क्या बताओगे सर, फर्टिलाइजेशन यानी कि जो मेल गैमिट्स हैं और साथ ही साथ जो फीमेल गैमिट्स हैं, इनकी क्या होगी सर, फ्यूजन कराई जाएंगी। इनकी क्या कराई जाएंगी सर, फ्यूजन कराई जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन से क्या होगा सर, ये फर्टिलाइजेशन होके आगे चलेगा सर, जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा सर, जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहां से धीरे धीरे क्या बनेंगे सर, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसके बाद कहीं ना कहीं आपका ओव्यूल्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सर, फर्टिलाइजेशन पूछा है, क्या होगा सर, मेल और फीमेल जो गैमिट्स हैं ये अगर आपस में फ्यूज करते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं सर, फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए सर एंडोस्पर्म, कहाँ एंडोस्पर्म देखने को मिलता है सर, जो कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क होता है, ये हर बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि सर जो एंडोस्पर्म होते हैं, कोकोनट मिल्क होते हैं, वो क्या होते हैं सर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं सर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये क्या होते हैं सर, हाईली न्यूट्रेटिव होते हैं। क्या होते हैं सर, यहाँ पे नोट कीजिएगा, हाईली न्यूट्रेटिव होते हैं। अगर कोई पेशेंट क्या होता है सर, कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है सर कि आप सुबह सुबह नारियल पानी पिया कीजिए, नारियल पानी पीजिएगा, आपका सेहत सही हो जाएगा, ऐसा सुने होंगे। यानी कि उसमें क्या है, एंडोस्पर्म में हाईली अमाउंट में, हाईली कंटेंट में क्या है सर, आपके न्यूट्रिएंट उपस्थित हैं। एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो एम्ब्रियो सैक में ये बताना सर कि ये क्या होता है सर, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं सर, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होते हैं। और ये कैसे 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होते हैं, आपको काउंट करके बताए थे, ये आपको भली भांति याद आ रहा होगा। नहीं तो अभी आगे वाले क्वेश्चन में इसको हम और डिटेल में इसको देख लेंगे। ठीक है, अभी ये जानिए सर 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। फ्रूट जो होता है सर, वो क्या होता है सर, जब ओव्यूल्स पक जाते हैं, ओव्यूल्स पक जाते हैं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है सर, वो ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है सर फ्रूट्स में। तो यहाँ पे लिखिएगा सर, रिब्ड ओव्यूल्स। ठीक है, तो अगर ओव्यूल्स पक गया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया सर, फ्रूट में कन्वर्ट हो गया।
अपना क्वेश्चन क्या था सर कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू, ओव्यूल्स किसमें डेवलप हो जाए फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कन्वर्ट हो जाता है सर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होगा? सीड में कन्वर्ट होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि सीड के कितने पार्ट्स होते हैं, ये आप लोग तुरंत बताइएगा। ठीक है, सीड के कितने पार्ट्स होते हैं ये चीज आप यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, इन सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन मजा आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। अगर हाँ तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूक्लियस इज इन द सीड इज द रिप्रेजेंटेड बाय, क्या दे रहा है कि बीज में जो न्यूक्लियस होते हैं वे किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? क्या टेस्टा के द्वारा, पेरिकार्प के द्वारा, पेरिकार्प के द्वारा, टैगमैन के द्वारा, सीड कोट के द्वारा? अभी हम क्वेश्चन आपसे ये पूछे हैं कि सीड के कितने पार्ट्स होते हैं, तो सीड का सबसे आउटर जो लेयर होता है उसको हम सीड कोट कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं सर? सीड कोट कहते हैं। फिर हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहां पे हमको दो हिस्सा और मिल जाता है जिसको प्रीम्यूल और रेडिकल का नाम दे रहे होते थे। ठीक है, प्रीम्यूल्स और रेडिकल का नाम दे रहे थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर कि जो प्रीम्यूल्स हैं, है ना, प्रीम्यूल्स हैं, इसका 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 अरेंजमेंट किसमें होता है, और जो रेडिकल है आपका नहीं सीड का DICAL रेडिकल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद कराए थे SP और RR, है ना? किसे याद कराए थे सर? SP। SP किसके लिए याद करके रहोगे सर? S फॉर सूट, S फॉर सूट, और P फॉर क्या हो जाता है सर? प्रीम्यूल हो जाएगा। तो SP आप याद करके रखिएगा कि जो सूट प्रीम्यूल्स होता है वहां से सूट का फॉर्मेशन होता है, और जो रेडिकल होता है वहां से किसका फॉर्मेशन होता है सर? रूट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इसको RR, अब RRR वाली मूवी आई थी, RRR वाली थी, तो अब उसी से आप रिलेट कर सकते हो सर। RR है तो यानी कि रूट और रेडिकल की बात कर रहे होंगे, और SP है यानी कि सूट और प्रीम्यूल्स की बात कर रहे होंगे। यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या है सर कि जो सीड के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है सर पेरिकार्प के थ्रू। किसके थ्रू? पेरिकार्प के थ्रू। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि जब आप आम खाते हो, है ना, ध्यान से देखना, इसको सही लिख दे नहीं तो आप बोलोगे सर ए को ई को ए बना दिए ना। मैंगो, मैंगो के कौन सा हिस्सा को आप खाते हो? देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हो सर कि मैंगो के किस हिस्से को हम खाते हैं। तो आप बताइए सर, मीजोकार्प वाले हिस्से को खाते हैं। किसको खाते हैं सर? यहाँ पे नोट कीजिए, हम ही बता देते हैं। मीजोकार्प, है ना, मीजोकार्प वाले हिस्से को हम क्या करते हैं सर? उसको फीड कर रहे होते हैं मैंगो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जितने लोग बी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर? करेक्ट हो जाने वाला है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, द पॉलन ग्रेन इज प्रोड्यूस इन, जो पॉलन ग्रेन है यानी कि जो परागकण है इसका उत्पादन कहाँ होता है? याद करो, जब हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे थे, है ना, जब हम किसकी बात कर रहे थे सर? पॉलन ग्रेन की बात कर रहे थे, तो आपने ये बताया था सर ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये मेल क्या होता है सर? मेल गैमिट्स होते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का नाम देते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का नाम हम यहाँ पे दे दिए थे माइक्रोस्पोर ही कर लो, माइक्रोस्पोर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। SPORE माइक्रोस्पोर। ये बनते कहां से हैं? तो आप बता दें सर, एंथर से बनते हैं। ये वही एंथर है जिसके से क्या जुड़ा रहता था सर? फिलामेंट जुड़ा रहता था, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा था। ये क्या था सर? बाइलोब्ड एंथर हमको देखने को मिल रहा था। ये क्या था सर? एंथर, है ना, एंथर। और ये जो हिस्सा दिख रहा था इसे हम कहते थे सर फिलामेंट, जो कि क्या करता था? जो एंथर और थैलमस को जोड़ के रखने का काम करता था, कनेक्ट करके रखने का काम करता था। इसको लिख लेते हैं सर थैलमस, है ना। तो आपसे अभी तो पॉलन ग्रेन पूछ लिया गया, हो सकता है आपसे एंथर ये फिलामेंट के बारे में पूछ लिया जाए, है ना। तो फिलामेंट के दो हिस्सा होता है। कौन कौन से हिस्से होते हैं सर? दो पार्ट्स होते हैं फिलामेंट के। आप ये बताइएगा सर, जो फिलामेंट के जो दो हिस्से हैं उसका नाम कौन कौन सा है? तो आप बताइएगा, इनका जो नाम कहलाता है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल का रूप लेता है। किसका नाम बताते हैं सर? प्रॉक्सिमल और डिस्टल। आई होप कि ये कलर आपको विजुअल होगा, ग्रीन। हाँ चलो विजुअल है, लेकिन इसको हम चेंज भी कर देते हैं।
चलो कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से हैं भैया? ये है प्रॉक्सिमल और आपके डिस्टल, है ना। ये दो हिस्से होते हैं किसके? फिलामेंट्स के, जो क्या करने काम करता है सर? एंथर और थैलेमस को कनेक्ट करके रखने का काम कर रहा होता है। अगर हम बात करें सर एंथर की, तो एंथर की अगर बात करते हैं सर, ये कैसे होते हैं सर? बाई लोब्ड होते हैं। ये सारा चीज अपने कॉपी में तुरंत नोट कीजिएगा सर। बाई लोब्ड होते हैं, डाइथिकस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाई, पूरा ही इरेज हो गया। आप ही लोग बोलो ना इरेज कर दो हो जाए। क्या है सर? क्या है पहले? बाई लॉब्ड होते हैं, डाई थीकस होते हैं, ठीक है, डाइथीकस होते हैं। इसमें दो कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स बन के तैयार होते हैं, 4 माइक्रो स्पोर्स बन के तैयार होते हैं ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर एंथर की लेयर की बात करते हैं, हम यहीं पे इसको और डिटेल में देख लेते हैं सर। अगर आपसे पूछ लिया जाए एंथर की कौन कितने लेयर होते हैं, तो एंथर के 4 लेयर होते हैं। एंथर 4 लेयर से मिलकर बने होते हैं। जो पहला होता है उसको कहते हैं हम लोग एंडोथीसियम, इसको नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंडोथीसियम। दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग इपीडर्मिस, मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर। और फिर क्या आ जाता है अपना चौथा, उसको बोलते हैं सर टैप्टम। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो नरिशमेंट की बात करें तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? आपके टैप्टम प्रोवाइड कर रहे होते हैं पॉलन ग्रेन को जल्दी से डेवलप होने की। चलिए अपने क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं कि द पॉलन ग्रेन इज प्रोड्यूस इन, ये पॉलन ग्रेन कहां बन के तैयार होता है सर? एंथर में बन के तैयार होता है। इतना एक्सप्लेनेशन से आप जान गए होंगे सर इसका आंसर ये क्या होने वाला है सर? एंथर होने वाला है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार सभी लोग क्लास में अपने अपना प्रेजेंट लगा दीजिएगा कि सर मैं क्लास में उपस्थित हूं और मैं आपका क्लास देख रहा हूं लाइव के फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। जितने लोग सी बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 का जितने लोग सी बता रहे हो, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर? करेक्ट हो जाने वाला है एंथर। आगे बढ़ते हैं, ओव्यूल्स इज द अटैच टू द प्लेसेंटा बाय। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? हीलम में कंफ्यूज होते हैं और फ्यूनिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। आपसे ये पूछा जा रहा है सर कि सपोज करो ये क्या है सर? ओव्यूल्स है। ये क्या है सर? ये अभी ओव्यूल्स नहीं, मतलब हम बता दिए क्या, ये आपका एंडोस्पर्म बना दिए, आपका नहीं, प्लांट का एंडोस्पर्म बना दिए, ठीक है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया। तो ये जो ओव्यूल्स है ये किससे अटैच हुआ रहता है ना, ये किसके माध्यम से प्लेसेंटा से अटैच हुआ रहता है? तो इस वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं सर? फ्यूनिकल कहते हैं, है ना, ठीक है, इसको कहते हैं। यहां पे क्या होता है सर? इसको माइकोराइजा कहते हैं, माइको माइक्रोपाइलर, सॉरी माइक्रोपाइल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? चलाजल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको चलाजल एंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? आउटर इंट्यूगमेंट कहते हैं, आउटर। और ये क्या होता है सर? इनर। इन दोनों क्या बोलते हैं सर? इंट्यूगमेंट के नाम हम यहाँ पे दे रहे होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सर, तो ये फ्यूनिकल के माध्यम से क्या होते हैं सर? अटैच हुए रहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पे फनिकल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जितने लोग सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर? करेक्ट हो जाने वाला है। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और 6 क्वेश्चन में आपका 6 क्वेश्चन क्या हो गया होगा सर? करेक्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू। अब देखो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो में किसके माध्यम से इंटर करता है? तो अगर हम आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, अपने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो पॉलन ट्यूब है वो इंटर कर रहा होगा, वो इंटर करेगा किसके माध्यम से? तो वो इंटर करेगा माइक्रोपाइल से। यहाँ से क्या होंगे सर? पॉलन ट्यूब इंटर कर रहे होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या है सर? यहाँ पे बना देते हैं सर पॉलन ट्यूब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर, और आपको देखो क्वेश्चन यहाँ पे रखा भी हुआ है कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें पॉलन ट्यूब किस रास्ते से इंटर करता है? तो वो होता है आपका माइक्रोपाइल।
क्या होता है सर, माइक्रोपाइल से इंटर करने का काम करता है। ये क्या होता है सर, ये कनेक्ट हुआ रहता है प्लेसेंटा के साथ, है ना, कनेक्ट किया रहता है, कनेक्टेड विथ प्लेसेंटा, कनेक्टेड विथ प्लेसेंटा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंट्यूगमेंट क्या होता है सर, आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल, है ना, ओव्यूल की आउटर कवरिंग कहलाती है। चलाजल इंड से वहां से जो भी आया हुआ चला जा, यहाँ से जो भी चीज है यहाँ से बाहर निकल जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाने वाला है। तो जितने लोग बी बता रहे हैं यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द पॉलन ट्यूब्स इंटर द एम्ब्रियो सैक हैज। अच्छा, ये जो पॉलन ट्यूब आया हुआ था, यानी कि सपोज करो ये स्टिग्मा है, स्ट्राइल है और ये ओवरी है, यहाँ पे पॉलन आके लैंड किया। अब पॉलन जैसे लैंड करता है तो यहाँ से क्या बनाने लगता है सर, पॉलन ट्यूब बनाने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलन ट्यूब बनाने लगता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है सर, जो पॉलन ग्रेन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, है ना, आपको ये पता था सर, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जो पॉलन ग्रेन होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम लोग इंटाइन कहते हैं, है ना, और दूसरे को क्या कहते थे सर, एक्साइन का नाम देते थे। आप ऐसे फिगर कुछ बनाए हुए थे और हमको थोड़ा थोड़ा अपने कॉपी में याद आ रहा है सर, हम रिवाइज भी किए हुए थे। आपने ये भी बताया था सर, जो एक्साइन है यहीं से पॉलन ट्यूब क्या होता है सर, एराइज होता है। पॉलन ट्यूब जो होता है यहीं से क्या होता है सर, एराइज होता है, ये आपने बताया था। और एक्साइन क्या करता है सर, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता था। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब ये जो पॉलन ट्यूब अराइज हुआ, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, कितने गैमिट्स आते हैं, कितने स्पर्म सेल आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा सर, इस पॉलन ट्यूब में 2 स्पर्म सेल इंटर करते हैं। कितने इंटर करेंगे सर, 2 स्पर्म सेल इंटर करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है सर डबल फर्टिलाइजेशन। इसका क्या होता है सर, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन हम डिटेल में आपको बताए हुए थे सर, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को कहते हैं सर ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ट्रिपल फ्यूजन का भी नाम हम इसी को देते हैं। ये चीज आपको भली भांति हम आपको बताए थे और आपको पता था। तो क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है सर, 3 गैमेट्स ना भैया, 3 गैमेट कहाँ आएगा, 1 गैमेट की बात ही नहीं करते थे, 4 गैमेट की बात ही नहीं करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं सर, 2 गैमेट इंटर करता है पॉलन ट्यूब में। तो जितने लोग क्या बता रहे हो सर, 8 का जितने लोग सी बता रहे हो सर, 2 गैमेट, आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और अपने खाते में एक और नंबर ऐड कर लीजिएगा। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 है द फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइज ऑकर्स इन, है ना, यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। सोच के देखो, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता था। तो डबल फर्टिलाइजेशन सर आप बताए थे, एक बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ऊपर सिनर्जिड्स होते हैं और नीचे एंटीपोडल होते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ एम्ब्रियो सैक का। किसका स्ट्रक्चर बना सर, एम्ब्रियो सैक का ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। यानी कि फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में कहां होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। यहां पे आप नोट कीजिएगा कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कहां होता है भैया, तो ये होता है एम्ब्रियो सैक में। ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर बी ही अपना क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक। आपको फिर बता दें ये एम्ब्रियो सैक कैसे होता है सर, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अब काउंट करा देते हैं, लगे हाथ यहीं पे बना दिए हैं तो इसको काउंट भी हम यहाँ पे करा देते हैं। कैसे काउंट करेंगे, देखो 1, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 सेल हो गए आपके सामने दिखने को मिल गया, 7 सेल। अब 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 8 न्यूक्लियाई क्या हुआ है सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 7 सेल 8 न्यूक्लियाई आप यहाँ पे काउंट करके बता दिए। तो जितने लोग क्या बता रहे हो सर, जितने लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है। मेरा तो आज बल्ले बल्ले हो गया, सारे क्वेश्चन मेरे क्या हो रहे हैं सर, करेक्ट हो रहे हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विदाउट द एक्ट ऑफ द सिंगेमी इज कॉल्ड, यानी कि ये जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, यानी कि ऐसे फॉर्मेशन, जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना सिंगेमी के माध्यम से, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको कई दफा बताए हैं कि जब भी
बायोलॉजी में कुछ बनने की बात की जाती है, खाना बनाने की मत पूछिएगा, कुछ भी चीज सिंथेसाइज होने की बात की जाती है तो उसको हम नाम दे रहे होते थे, जेनेसिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं सर? जेनेसिस का नाम देते हैं। यानी कि कभी भी वर्ड आया सर जेनेसिस, ठीक है, क्या आया सर? जेनेसिस आया, तो इसका मतलब होता है सर सिंथेसाइज, यानी कि फॉर्मेशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर? फॉर्मेशन की बात की जा रही है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो देखो यहाँ पे पॉली एम्ब्रियो की बात हम नहीं करेंगे, बडिंग की बात नहीं करेंगे, एपोस्पोरी की भी नहीं बात करेंगे, हम डायरेक्ट बात कर रहे होंगे सर पार्थेनोजेनेसिस की बात करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया सर? जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है बिना सिंगेमी के माध्यम से, बिना फ्यूजन ऑफ गैमिट के माध्यम से। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? पार्थेनोजेनेसिस का नाम दे देते हैं। और एनिमल में, ह्यूमन में भी ऐसा काम होता था, है ना। आप लोग बताइएगा सर ह्यूमन में इसको क्या टर्म्स देते हैं? वैसे तो हम आपको थ्योरी वाले क्लासेस में बताए भी थे ह्यूमन वाला, लेकिन खैर कोई ना, आप भूल गए तो अच्छी बात है, याद है तो और अच्छी बात है। तो 10 का बी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जब एनिमल आएगा तो उसको और डिटेल में हम आपको बात करने की कोशिश करेंगे। 11 बात कर लेते हैं कि विच फेज ऑफ द लाइफ साइकिल द लाइफ साइकिल इज डोमिनेट इन द इंडिविजुअल ऑफ द एंजियोस्पर्म। यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर? एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इनकी जो जीवन की जो चक्र होती है ना, वो किस पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि यहाँ पे भी डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है। तो सोच के देखो, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर गैमेट बने ही ना, गैमेट बने ही ना, तो क्या फ्लावरिंग प्लांट्स की जो जनरेशन है आगे बढ़ पाएगी? कभी कभी नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो किस पे डिपेंडेंट है भैया? गैमेट्स पे डिपेंड है। ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है सर, गैमिटोफाइट्स। यानी कि जो गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा तभी जाके उनकी लाइफ साइकिल आगे प्रोसीड होंगी, तभी जाके उनका स्पीसीज का पॉपुलेशन आगे बढ़ेगा। तो यानी कि एंजियोस्पर्म किस पे डिपेंडेंट होता है? इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डिपेंडेंट होती है किस पे? गैमिटोफाइट्स पे। ठीक है, किस पे डिपेंड होंगी सर? गैमेटोफाइट्स पे डिपेंड होंगी। यानी कि 11 का ए आपका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बढ़ जाते हैं 12 में कि द प्रोसेस बाय विच द सीडलेस फ्रूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, स्टार लगाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा सर, ये क्वेश्चन छपेगा आपके पेपर में। क्या है सर? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए पहले ही कि अगर क्या हो रहा है सर, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन की जा रही है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सर पार्थेनोकार्पी कहते हैं। क्या कहेंगे सर? पार्थेनोकार्पी का नाम दे रहे होंगे। यानी कि 12 का जितने लोग ए बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 13 पे आ जाता है, द फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। बहुत बार बताए हैं कि जो जितने भी फ्लावर होते हैं ये किसकी मॉडिफिकेशन होती हैं? कि जो फ्लावर हैं भैया, क्या है? फ्लावर है, ये मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है किसकी? सूट की मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, है ना। किसकी मॉडिफिकेशन है? सूट की मॉडिफिकेशन है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो फ्लावर है वो मॉडिफिकेशन है आपके सूट की। स्टेम की ध्यान, गलती से भी नहीं, स्टेम नहीं, सूट की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, 13 का जितने लोग डी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के? मजा इसलिए आ रहा है कि जितना भी क्वेश्चन है साहब आपके नोट्स से लिया गया है ना, और नोट्स में सारा चीज यही आप पढ़े हो। 14 देख लेते हैं, पॉलन ट्यूब इंटर द माइक्रोपाइल इनटू थ्रू। सर ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या दे रहा है सर? परागनली जो माइक्रोपाइल से किसके माध्यम से प्रवेश करता है? क्या ये न्यूक्लियस में इंटर करता है? ना भैया। क्या ये फीमेल गैमेट्स में इंटर करता है कि ओवरी में इंटर करता है? ये गैमेटोफाइट्स हटा दो। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना सर, फीमेल गैमेट्स में इंटर करता है ना। फीमेल गैमेट्स में कौन उपस्थित है भैया? उसके अंदर अगर जाएंगे तो हमको एम्ब्रियो सैक देखने को मिल जाएगा। तो जो पॉलन ट्यूब होता है वो फीमेल गैमेट्स में क्या होते हैं सर? इंटर कर रहे होते हैं। 14 का ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 बढ़ जाते हैं, द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? क्या कैसे हुआ होगा सर? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा ये चीज आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा सर? फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में क्या होंगे सर? फ्यूज हुए होंगे। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ होगा, और जाइगोट से फिर क्या बने होंगे सर? एम्ब्रियो बन के तैयार हुआ होगा, और एम्ब्रियो से फिर आपका सीड, आपका नहीं प्लांट का सीड, और फिर यहाँ से कंप्लीट फ्रूट बन के तैयार हो गया होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर, एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। तो जायगोट आगे चल के क्या बनाएगा सर, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा 15 का। 15 में क्या करेक्ट हो जाएगा सर, बी करेक्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 पे। 16 है द फर्टिलाइज्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू, जो फर्टिलाइज्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये आगे चल के किस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, जो प्राइमरी फ्यूजन हुआ होगा, ऐसे लिखते हैं प्राइमरी फ्यूजन जो हुआ होगा ये किसके साथ हुआ होगा भैया, एग के साथ हुआ होगा। और जब एग के साथ फ्यूजन हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा होगा, है ना, एम्ब्रियो जायगोट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। लेकिन वहीं पे हम जो सेकंड फ्यूजन की बात कर रहे थे डबल फर्टिलाइजेशन में, ये किसके साथ फ्यूज हुआ था, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ था। किसके साथ हुआ था सर, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ था। और ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, तो ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। एंडोस्पर्म, ये वही एंडोस्पर्म है जिसका आप नाम दे देते थे, तो क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये किसमें पाया जाता है सर, अभी आप बताए थे सर, ये कोकोनट मिल्क में पाए जाते हैं, कोकोनट मिल्क में पाए जाते हैं, जो कि हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सर, सेकेंडरी न्यूक्लियस किसमें डेवलप हो जाएगा, तो वो डेवलप होता है सर एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। किसमें होता है, एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। यानी कि 16 का जितने लोग डी बता रहे हो उन सभी का यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं 17। ये 17 वही क्वेश्चन है, क्या है सर, फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन होता है भैया, यहाँ ये किसका मॉडिफिकेशन होता है सर, सूट का मॉडिफिकेशन होता है। इसको आप आंख बंद करके भी बता सकते हो, अगर सोए रहोगे तभी भी आप इसको बता दो। 18 देख लेते हैं, रूट विच डज नॉट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल इज। अब देखो अभी हम लोग क्या बात किए थे सर, जो सीड होता है ना, ये सीड होते हैं, इसके दो हिस्से निकलते हैं। पहला जो हिस्सा होता है उसको हम ऊपर की तरफ जो जाता है उसको क्या बोलते थे सर, इसको प्रीम्यूल का नाम दे रहे थे, प्रीम्यूल का नाम दे रहे थे, जो कि सूट का फॉर्मेशन कर रहा था। बात से सहमत हो आप लोग। जो दूसरा हिस्सा आ रहा था जो कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, रेडिकल कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। और ये आगे चल के सर रूट का फॉर्मेशन कर रहा था। भी बात सही है सर। अब क्वेश्चन देखो, ये ऑलमोस्ट हमको ये प्रोसेस देखने को मिलता है कि रेडिकल रूट बना लेगा, प्रीम्यूल सूट बना लेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसा रूट की बात नाम बताओ जिसमें जो रेडिकल होंगे वो रूट से मतलब जो रूट का अरेंजमेंट होगा वो रेडिकल से ना होगा। तो इस टाइप के रूट को हम क्या करते हैं, एडवेंटिशियस रूट का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे सर, एडवेंटिशियस रूट का नाम देंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वहीं पे टैप रूट की बात करें, नॉड्यूल रूट की बात करें, फाइब्रस रूट की बात करें, सभी का सभी प्रोसेस ऐसे हमको देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे प्लांट जो एडवेंटिशियस रूट वाले होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है सर, उनमें जो रूट का अरेंजमेंट होगा वो रेडिकल से नहीं होगा, वो प्रीम्यूल से ही होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, किसका बी भैया, 18 का बी, 18 का बी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा वन शॉट के बारे में, अभी हम इस पे बात करने वाले हैं। 19 देख लेते हैं सर। 19 है कि द अंबर इन्फ्लोरेसेंस इज ए द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, जो अंबर पुष्प कर्म है ये किसकी विशेषता है, किस क्लास की विशेषताएं हैं, तो ये होता है सर एपीसीएसी की ये प्रोसेस होता है। क्या होता है सर, एपीसीएसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। 19 का बी। 20 पे आ जाते हैं सर। 20 है इन फिगर द टाइप्स ऑफ द फ्रूट इज। अब यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे फिगर नहीं पोस्ट हो पाया है, लेकिन आप यहाँ पे लगा लीजिए सर मैंगो, है ना, यहाँ पे क्या लगा लीजिए सर, मैंगो। मैंगो किस टाइप का फ्रूट है, देख ये जो होमवर्क, ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर होमवर्क नंबर 1, साफ साफ लिखिएगा सर होमवर्क नंबर 1, ठीक है। ऐसे फिर इसके नीचे क्या लिख लीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये चीज था आपका 20 क्वेश्चन। आई होप कि ये जो रिप्रोडक्टिव बॉटनी का जो फर्स्ट पार्ट वाला जो टॉप 20 क्वेश्चन थे आपके सामने रखेगा। और 20 में से इतनी ही उम्मीद लगा कर रख रहे हैं आपसे कि 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे होंगे, है ना।
15 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हो। अगर किसी का भी 15 से कम हो रहा है, किसी का 10-12 हो रहा है, तो उनको भैया और भी पढ़ने की आवश्यकता है। मैं साफ साफ भाषा में आपको बता दे रहा हूँ। और आपका बहुत जल्द बॉटनी का 1 शॉट आने वाला है। तो सबसे पहले चैनल को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपडेट कहाँ से मिलेगा कि भैया कल किस दिन लाइव होना है, शेड्यूल है ना, कब हमको 1 शॉट मिलने वाला है। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पेस्ट है, ठीक है। वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से ग्रुप का नाम होगा। वहां पे आप जैसे ही ज्वाइन होगे तो आपको जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, है ना, सारा अपडेट मिलते रहेगा भैया कि कब भैया जो क्लासेस हैं लाइव होने हैं, ऐप पे कब होने हैं और यूट्यूब पे कब होने हैं। तो टारगेट सेमेस्टर पे हो, इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ क्या करोगे सर, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। और जितने लोग बैच नहीं लियो, अगर चाहते हो बैच लेना तो आप बैच ले सकते हो, सारथी बैच नाम होगा, ठीक है। आप वहां से अपने आप को और भी तैयारी कर सकते हो। ये जो पीडीएफ है आपको बैच में अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप इसको और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, लास्ट में आप लोग ये होमवर्क नंबर 1 का यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप पिन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा सर इसी के नीचे कि मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर यहाँ पे आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।